बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। ये आपने गौर से सुनना है वीलॉग, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक ही जगह पे ताकत है और वही अवामी मैंडेट की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के ऊपर सारे टाउट एक साथ छोड़ दिए गए। अचानक से सारे मिलकर हमलावर हो गए और अब तक कुछ सियासी रहनुमा हैं, कुछ टाउट्स हैं, कुछ सहाफ़ी हैं, कुछ जो है वो दीगर लोग हैं, ये रल मिल के सुहेल अफरीदी को पड़ गए उनके एक स्टेटमेंट के बाद। ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, मैं आपको वो हकीकत बताऊंगा जो आप सुनेंगे तो आपको समझ आएगी कि एक्चुअली बात यही है। अच्छा, पहले ये बंदे जरा देख लें किस किस को लॉन्च किया गया। ताहिर अशरफी साहब, जो काबिल जिक्र थोड़े से लोग हैं, मौलवी, और एमल वली खान, और इसके अलावा इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी का एक स्टेटमेंट है, तारड़ वगैरह जो हुकूमती हैं उन्होंने तो ये बात करनी है, और इसके अलावा जो है वो फैसल करीम कुंडी और दीगर बहुत सारे लोग हैं। ये सारे लॉन्च हो गए। इन्हें कहा गया जी आप चढ़ जाओ सारे सुहेल अफरीदी के ऊपर, और बड़ा गुस्सा सुहेल अफरीदी पे इन्होंने किया। सुहेल अफरीदी ने ऐसा क्या कहा जिसको बुनियाद बना के सारे रल के उन्हें पड़ गए। ये ना पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का एक पुराना तरीकाकार है कि अपने मुखालिफ को एक कदम पीछे हटाओ। जब ये उसे एक कदम पीछे हटाते हैं तो फिर इससे दो फायदे होते हैं। एक तो एस्टेब्लिशमेंट का अपना एक कदम आगे आ जाता है, और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट अपने मुखालिफ को पीछे हटने की आदत डालना शुरू कर देती है कि अब तुमने पीछे हटना है। तो पहला कदम जिसने पीछे हटा लिया उसका बेड़ा गर्क हो गया। यह पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का तरीका वारदात है। अब इसमें सुहेल अफरीदी काफी अरसे दिन के काबू नहीं आ रहा, और यह शख्स जानता है कि दुखती रग कहां पे है, मुझे किस जगह पे हिट करना है। यह शख्स इतना जानता है। देखिए, 5 मरतबा यह बंदा गया अपने लीडर को मिलने के लिए अडयाला जेल में, क्योंकि मैंडेट उसका है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम तो जानते नहीं सुहेल अफरीदी को, ना वो जानते हैं गंडापुर को, ना वो जानते हैं जुनैद अकबर को, वो तो जानते हैं जनाब इमरान खान को। उन्होंने वोट दिया इमरान खान को, और इन सारों को कहा कि तुम्हारी ड्यूटी इमरान खान को जेल से बाहर निकालना है, बाकी हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ये हुआ था इलेक्शन। अब ये बंदा जाके अपने लीडर को मिलना चाहता है, उससे विजन लेना चाहता है कि जनाब आपका मैंडेट है, बताएं सूबा कैसे चलाना है। 5 मरतबा वो आदमी अपने सूबे से निकलता है, अदालती अहकामात साथ लेता है। खुले अदालती अहकामात के बावजूद उस शख्स की उसके लीडर से मुलाकात नहीं करवाई जाती, बल्कि एक एसएचओ लेवल का आदमी उसे वहां पर रोक लेता है, और रोक के उसको हर मरतबा बेइज्जत करके वापस भेज देते हैं। अब ये तो सबको मंजूर है, लेकिन सुहेल अफरीदी ने जब कुछ चीजें बताई तो वो उन्हें मंजूर नहीं है। देखिए, हुआ यह कि खैबर पख्तूनख्वा में ना बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशन हुए हैं। ये जितने भी मिलिट्री ऑपरेशन होते हैं ना, इनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनसे हमेशा हर मिलिट्री जान छुड़ाना चाहती है। जब भी आप कहीं पे मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे, जितनी मर्जी अच्छी फौज हो, वो कोई ना कोई गांधा जरूर मारेगी। ये बलूचिस्तान में हुआ। बलूचिस्तान के लोगों को आज भी शिकवा है। जो अकबर बुक्टी का मामला था वो क्या था, एक डॉक्टर के साथ रेप का मामला था, वहां से मामला सारा उठा था। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में जब ऑपरेशन हुए हैं तो वहां पे लोगों को बेशुमार शिकायत है, और बहुत सारी मैं जानता हूं, लेकिन हम इसके ऊपर बात नहीं करते। देखिए, जितने भी सियासतदान होते हैं ना, या जो अलीट के लोग होते हैं, जो हुकूमतों के अंदर आते हैं, उनके बहुत बड़े बड़े स्टेक होते हैं सिस्टम के अंदर। उन स्टेक्स की वजह से वो लोग बहुत सारी बातें पी जाते हैं, या बहुत सारी बातें जो करने की होती हैं वो नहीं करते। वो ये कहते हैं कि यार ये बातें करेंगे तो मामला खराब हो जाएगा, मेरा ये वाला स्टेक है ये खराब हो जाएगा, मेरी हुकूमत खराब हो जाएगी, मेरे ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट से खराब हो जाएंगे। लेकिन अजीब बात यह है कि ये जो वजीर आला है खैबर पख्तूनख्वा का, इसके स्टेक्स बाहर नहीं है, इक्तदार में भी नहीं है अभी तक। इसका जो वाइड स्टेक है, जो बहुत बड़ा है, वो अडयाला जेल के अंदर बंद है। और ये है मिडिल क्लास आदमी। इसको इस बात का पता है कि ये सारी जिंदगी भी एड़ियां रगड़ता, एस्टेब्लिशमेंट की भी गुलामी कर लेता, तो ये कभी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नहीं बन सकता था। इमरान खान के साथ वफादारी निभाई है, उसके नजरिए के साथ खड़ा हुआ है, तो ये वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन गया। उसको इस बात का पता है। देखिए, अगर सुहेल अफरीदी ने किसी वक्त भी इस हुकूमत को अपनी कमजोरी बनाया, या किसी वक्त भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को इस बात का जरा सा भी शुबा हुआ कि इस आदमी को अपनी हुकूमत गिरने का खतरा है, या इसको अपनी हुकूमत से प्यार हो गया है, तो फिर वहां कहानी खत्म हो जाएगी सुहेल अफरीदी की। उसे इस बात की परवाह नहीं है, और उसने अब वो सच बोलना शुरू किया जिस सच को हमेशा बड़े बड़े लोग छुपाते रहे हैं। देखिए, मैं इस पे एतराज कर दिया, एकदम रोला डाल दिया जी मस्जिद के अंदर कुत्ते बांधे फौज ने, और हमने जब उन्होंने कहा आप भी कुत्तों की तरह ही हो, यानी आप में कोई फर्क नहीं है कुत्तों में और आप में। और ये सुहेल अफरीदी ने एक बात बताई, लेकिन यहां सुहेल अफरीदी ने एक बात नहीं बताई, और बातें भी बताई थी। सुहेल अफरीदी ने यह भी बताया था कि एक एक घर की 10-10 लाशें हमने उठाई हैं। इस पे तो किसी ने सवाल नहीं उठाया, किसी ने नहीं कहा कि सुहेल अफरीदी झूठ बोल रहा है। सुहेल अफरीदी ने एक और मुतालबा भी किया था कि मेरा मुतालबा है कि बॉर्डर पर तैनात तमाम लोगों के असासे पब्लिक किए जाएं, ताकि हकीकत सबके सामने वाज़ेह हो जाए।
कि वहां से ये लोग अंधाधुंध पैसा बना रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, इसके ऊपर भी किसी ने आवाज नहीं उठाई, इसके ऊपर भी किसी ने रोला नहीं डाला। अब इन बातों के ऊपर भी तो आवाज उठानी चाहिए ना। बेगुनाहों की अमवात का भी उसने जिक्र किया, उसके ऊपर किसी ने बात ही नहीं की। सारे के सारे आगे मस्जिद वाली बात पे। हालांकि एक इंसानी जान की हुर्मत काबे की हुर्मत से ज्यादा है, ये मेरा दीन कहता है। मैं कोई बाहर से नहीं लेकर आया ये स्टेटमेंट, और ये मैंने इन्हीं मौलवियों से सुनी है जो इस वक्त उछल उछल के बयान दे रहे हैं कि एक इंसानी जान की हुर्मत जो है वो काबे की हुर्मत से ज्यादा है। तो आप एक मस्जिद की बात करते हैं, यानी यहां पे आप मस्जिद की बात करते हैं, ओवर रिएक्ट कर रहा है सिस्टम। ये सिस्टम बहाना ढूंढ रहा है कि कहां पे हम सुहेल अफरीदी को दीवार के साथ लगाएं या एक कदम पीछे हटाएं। आज से कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा एक अजान देने का सिलसिला शुरू हुआ था पाकिस्तान के बाहर। कुछ दोस्त हैं, उन्होंने ये शुरू किया था, अहमद अली साहब वगैरह, कि जनाब हमने आजान देनी है। तो उन्होंने आजान देने का सिलसिला शुरू किया और एक उसका नाम भी रखा मिशन नूर। तो एस्टेब्लिशमेंट में फौरी तौर पे उनको एक कदम पीछे हटाने के लिए मिशन नूर के नाम को मुतनाज़ बना दिया, मौलवी लॉन्च कर दिए, बंदे लॉन्च कर दिए। अच्छा, उन लड़कों ने कहा जी हम तो एक कदम पीछे नहीं हटते, इसका यही नाम रहेगा। उन्होंने पहली मरतबा कहा कि ब्लैकमेल ही नहीं होते, जो करना कर लो, और उन्होंने कामयाब अपना मिशन पूरा भी करके दिखाया। पाकिस्तान भर से लोगों ने अजानें दी, बहुत बड़ी एक्टिविटी हुई पूरे पाकिस्तान में। बल्कि इमरान खान ने जेल में सुना, उसने कहा जी मुझे पता होता मैं भी अजान दे देता। तो अब ये सुहेल अफरीदी को दीवार से लगाना चाहते हैं, एक कदम पीछे हटाना चाहते हैं, ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। ये कोई इतना बड़ा स्टेटमेंट सुहेल अफरीदी ने नहीं दिया। एक इंसान की जान की कीमत इससे ज्यादा है जो ये मस्जिद के अंदर कुत्ते या जानवर बांधने वाली बात है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि उसके सबूत अब सामने आना शुरू हो गए, लोग उस पर बात करना शुरू हो गए। ये ओवर रिएक्ट कर रहे थे ना। इस मुल्क में जजों के कमरों के अंदर कैमरे लग गए कि उनकी और उनकी जो फैमिली है, इनके जो खलवत के लम्हात है उनको फिल्मा दिया जाए। पार्लियामेंट और पार्लियामेंट लॉजेस के ऊपर कब्जे हो गए, यहां पे चढ़ दौड़े नकाब पोश, यहां पे हजारों चादर और चार दीवारियों का तकद्दुस पामाल हो गया। इंसानों की जबरी तौर पे गुमशुदगियों का एक लामुतनाही सिलसिला जारी है बड़े लंबे अरसे से। निहत्ते इंसानों पर गोलियां बरसाकर बार बार लाशें बिछाई गई इस मुल्क के अंदर। औरतों को सड़कों पर घसीटा गया, गालियां दी गई, धमकियां दी गई, बहन बेटियों और बहुओं को अगवा किया गया सिर्फ एक अस्करी आईनी तरमीम के लिए। माओ के गिरबानों में हाथ डाला गया सिर्फ इलेक्शन चोरी करने के लिए। पूरा का पूरा इलेक्शन ही चोरी कर लिया गया। इद्दत जैसे घटिया तरीन मुकदमात बनाए गए, हजारों बेगुनाहों को जेलों में डाल दिया गया। सैकड़ों मसाजिद को भी हाल ही में सील किया गया है। क्या आप सारे नहीं जानते कि वहां पे नमाजें और अज़ानें बंद हो गई थी? बेशुमार ये किया गया। इस्लामाबाद में रातों रात एक मस्जिद ही पूरी ढा दी इन्होंने। वो तो फजलुर रहमान वालों की मस्जिद थी, वो आगे चढ़ गए, उन्होंने कहा दोबारा बनाएंगे। इन्होंने पैसा भी दिया, उनको जान छुड़ाई उनसे। ये सिर्फ ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, सिर्फ सुहेल अफरीदी को दीवार से लगाने के लिए। कोई ऐसी बात नहीं है, खातिर जमा रखें, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। एस्टेब्लिशमेंट ने इसको एक मौके के तौर पर लिया है। मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट ने जल्दबाजी की, उन्हें इंतजार करना चाहिए था, इससे बेहतर मौका शायद उन्हें मिल जाता। लेकिन यहां पे वो एक्सपोज हो गए मस्जिद में कुत्ते बांधने वाली बात। और ये तो साबित शुदा है ना, यहां मैं आपको बढ़ के सुनाता हूं। ये देखें, बहुत सारे लोग बता रहे हैं। एक तो जनाब कुछ सहाफ़ी हैं, उनको लॉन्च किया गया। एक सहाफ़ी है, वो कुछ कह रहे थे, तो इसके जवाब में वहां पे जो मौलाना नसीम अली शाह साहब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, NA 39 से, बन्नू से, वो ये कहते हैं सहाफ़ी को मुखातिब करते हुए, आप इंतहाई मोतमद सहाफ़ी हैं, वज़ीर आला साहब कबायली इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर आपको वज़ीर आला के कॉल पर भरोसा नहीं तो बराए मेहरबानी माइक उठाएं और ज़िला खैबर में जाकर वहां अफरीदी कबाइल से इंटरव्यू लेकर पता कर लें, जबकि इसी इंटरव्यू को अपने इदारे के जरिए बगैर किसी कट के ऑन एयर भी कर दें, ताकि पूरी कौम को मालूम हो जाए कि वज़ीर आला का बयान सच है या झूठ है। खुली ऑफर दे दी उन्होंने। एक और वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहदेदार हैं, वो कहते हैं जी आ जाओ, पाकिस्तान के जितने सहाफ़ी आना चाहते हैं मैं ले जाता हूं, आपको तीरा में ले जाता हूं, खैबर में ले जाता हूं, चल के इंटरव्यू करें, लोग आपको बता देंगे। ये मैं आपको एक तकरीर सुनाता हूं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA इकबाल अफरीदी साहब की तकरीर है कौमी असेंबली में। सबसे पहले तो वो खबर ले लें जो मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब का केस लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उनके वकला ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब को अगर आज बेल मिल जाती है, और ये कोई मसला नहीं है, उन्होंने ये दावा किया था कि अगर ये बेल मिल जाती है तो फिर इमरान खान साहब को कोई रोक नहीं सकता, वो आज रिहा हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, जिसका खदशा था, जो मैंने आपसे कहा था कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं, एस्टेब्लिशमेंट को या इमरान खान के दुश्मनों को कुछ भी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डोगर साहब किसी भी लेवल तक जाएंगे एस्टेब्लिशमेंट को सर्व करने के लिए, ऐसा अब दिखाई देता है। हुआ यह कि जब इमरान खान साहब के केस की समाअत हुई, सबसे पहले तो यह है कि बाहर कर्फ्यू लगा दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऐसा लगता है कि मार्शल लॉ लग गया, और बाहर इजाफी नफरी पुलिस की तैनात, खारदार तारे और बड़ा बंदोबस्त किया गया।
सहाफियों को और वकला को भी अंदर जाने से रोका जा रहा था। बहरहाल कुछ सहाफी जो अंदर गए उनमें समी इब्राहिम साहब थे और दीगर कुछ और सहाफी थे, वो वहां पे अपना वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे थे। जब वो अंदर अपनी खबरें देने में मसरूफ थे तो अमला आ गया और सिक्योरिटी वालों ने आकर उन्हें कहा कि जनाब आप यहां पे रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। अब ये अदालत के बाहर वाला एरिया है, अहाते के तो अंदर है, सिक्योरिटी से अंदर है, लेकिन ये अदालत का वो एरिया है जहां पे नॉर्मली रिपोर्टर्स खड़े होकर अक्सर बातचीत करते हैं और ये एक रूटीन है। वहां पे उन्हें कह दिया गया जी आप यहां पे काम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा क्यों नहीं कर सकते जी, एसपी साहब का हुक्म है। उन्होंने कहा जी एसपी साहब तो नहीं, यहां पे तो अदालत है, तो यहां तो जज साहब का हुक्म होगा। जी जज साहब ने कह दिया यहां कोई काम नहीं कर सकता। तो एक अजीब मार्शल लॉ लगा दिया गया। इसी हाई कोर्ट से इमरान खान साहब जो साबिक वजीर आजम है, उन्हें इसी अहाता अदालत से जबरी तौर पर अगवा किया जा सकता है। रेंजर्स वाले आके वो ये कर सकते हैं, लेकिन मीडिया यहां पे कवरेज नहीं कर सकता। ये मार्शल लॉ है और कुछ नहीं है। हुआ ये, जब समाज शुरू हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी उम्मीदें थी, तो तहरीक इंसाफ को लगता था कोई बात आज बन जाएगी, लेकिन पता चला कि जी प्रोसिक्यूटर अब बीमार है। और प्रोसिक्यूटर जो बीमार है, ना उसने कोई मेडिकल रिपोर्ट भेजी ना कोई और चीज भेजी, बस अचानक बता दिया जी प्रोसिक्यूटर बीमार है और वो नहीं आ सकता। नॉर्मली ये होता है कि बीमार हो तो जज एक आधे दिन की 2 दिन की तारीख दे देता है कि ठीक है भाई कल आके पेश हो जाए, नहीं तो अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेकर आए, नहीं तो फिर आप उनकी जगह किसी और को बोले वो पेश हो जाए। सरकारी है ना, तो सरकार का काम नहीं रुकता होता है, एक प्रोसिक्यूटर बीमार है दूसरा आ जाता है। लेकिन पता चला जनाब के प्रोसिक्यूटर बीमार है और उसके बाद इस बीमारी की बुनियाद पे जज साहब ने कहा जी आज तो समाअत नहीं हो सकती। तो हम आपस में मशवरा करते हैं, मशवरा करके 5 मिनट में आपको बताते हैं अब करना क्या, अगली तारीख कौन सी है। तो वहां जो रिपोर्टर मौजूद थे, बाकी सबको लगा कि 1-2 दिन की तारीख दे देंगे जज साहब, बहुत ही कोई गेम डाल दी तो 3-4 दिन की 5 दिन की दे देंगे। लेकिन जस्टिस जोगर साहब अंदर गए और चेंबर में जाने के बाद जब तारीख दी तो मशवरा करके उन्होंने बताया 16 अक्टूबर, आज क्या है 25 सितंबर, पहले ही ये केस 8-9 महीने के बाद लगा है। 8-9 माह के बाद लगने वाले केस को एक मरतबा फिर एक लंबी तारीख दे दी गई 3 हफ्तों की। यह है जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंसाफ की सूरत हाल। अगर कोई रिटायर्ड जर्नैल आ जाए ना तो 24 घंटों में ऑन डिमांड यानी मनपसंद फैसला इंसाफ की सूरत में यह अदालत मुहैया कर देती है। अदलिया ऐसा लगता है कि दुकान की तरह काम कर रही है, जहां पे मुनाफा देखा जाता है, जहां नफा और नुकसान देखा जाता है कि जनाब जिस चीज में नफा है वो कर दो, जिसमें नुकसान होता है वो ना करो। और एस्टेब्लिशमेंट की गुलामी के साथ जजेस ऐसा लगता है काम कर रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती है ये बात करना, लेकिन ये बात हो रही है। तो मैं आपको बता रहा हूं इमरान खान साहब के ऊपर देखिए ना एक और मामला भी है। ये सिर्फ एक केस नहीं है। जो तोशा खाना में इमरान खान साहब की बरीयत की दरखास्तें हैं वो अब मुकर्रर की गई 7 अक्टूबर तक के लिए, यानी बरीयत की दरखास्तें 7 अक्टूबर तक के लिए मुकर्रर कर दी गई। वो इमरान खान साहब ने और उनकी वाइफ ने पहले किया हुआ था कि ये केस रोके, इसमें तो बरीयत बनती है, लेकिन वो 7 अक्टूबर, यानी अब हमें जो एक टाइमलाइन मिल रही है वो ये बता रही है कि 7 अक्टूबर से पहले पहले इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा सुना दी जाएगी तोशा खाना 2 में। उसके बाद 7 अक्टूबर वाला मामला भी इधर उधर हो जाएगा और अगला केस कौन सा आ जाएगा, वो आ जाएगा अलकादर वाला जो लग जाएगा इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में, और फिर उसके अंदर इमरान खान साहब को बेल दे दी जाएगी। लिहाजा इमरान खान साहब को अंदर रखने का पूरा बंदोबस्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया हुआ है। इमरान खान साहब की जो वीडियो लिंक पे समाअत होती है ना, उस हवाले से भी एक डेवलपमेंट है मेरे पास। अब ये देखें आपके हालात कहां पहुंच गए हैं, और ये कह कौन रहा है, ये सलमान अकरम राजा साहब बता रहे हैं कि जनाब हमारे साथ हो क्या रहा है। वीडियो लिंक पे इमरान खान साहब की जो समाअत हो रही थी उसके खिलाफ एक दरखास्त दायर कर दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के वकला ने। अब वो समाअत होनी थी। अब जी समाअत के लिए वो कहते हैं जी हम वहां पे पहुंचे और लतीफ खोसा साहब ने और सलमान अकरम राजा साहब ने, इन्होंने सीनियर जज से मुलाकात की कि जनाब हमारी समाअत क्यों नहीं हो रही। तो एडिशनल रजिस्ट्रार को बुलाया गया, उसने आकर बताया कि जनाब फाइल गुम हो गई है, और जज साहब ने कहा जब तक फाइल नहीं मिलती तब तक समाअत नहीं हो सकती। हमें इस तरह की सूरत हाल का सामना है। यानी आप अंदाजा करें कि कहीं पे प्रोसिक्यूटर बीमार हो जाता है, कहीं पे फाइल गुम हो जाती है, कभी जज बीमार हो जाता है, कभी जज छुट्टी पे चला जाता है। अगर इमरान खान के ट्रायल को तेज चलाना हो और इमरान खान जेल से बाहर हो तो रोजाना की बुनियाद पर अदालतें बुलाती हैं।
लेकिन अगर इमरान खान साहब के मामलात को लटकाना हो तो ये सारे काम भी हो जाते हैं। कभी रात को 12-12 बजे तक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे केसेस चलाए जाते हैं, जेल के अंदर ट्रायल किए जाते हैं, और कभी जजेस 6-6 महीने 8-8 महीने केस सुनने के लिए मुकर्रर ही नहीं करते। ये इमरान खान साहब को अंदर रखने के लिए एक साजिश के तौर पे पूरा निजाम काम कर रहा है, और हम ये होते हुए देख रहे हैं। ये तारीख का हिस्सा बन रहा है और अदलिया की तारीख मसख हो रही है। इस पे जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस वकला की होनी थी सुबह, वहां पे बड़ी पुलिस भेज दी गई और वहां पे भी बड़ा दबाव बनाया गया जनाब कि ये गोल मेज कॉन्फ्रेंस जो है वो उसको सबोटाज किया जाए। लेकिन फिर वकला बैठे, ये सीनियर तरीन वकला हैं, इनमें ज्यादातर वो हैं जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदूर भी रह चुके हैं, जो जर्नलिस्ट कवर करते हैं सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट्स को। सीनियर तरीन सहाफी वो भी वहां मौजूद थे, सदीक जान साहब थे, मुतीउल्लाह जान साहब थे, बाकी साकिब बशीर साहब गालिबन और बाकी जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो यहां पे मौजूद थे। इन सहाफियों ने भी वहां पे बातचीत की। इस गोल मेज कॉन्फ्रेंस से सहाफियों ने भी खिताब किया, क्योंकि वो अदलिया को कवर करते चले आ रहे हैं और वो इसका एक हिस्सा है, तो उन्होंने भी अपनी बातचीत की। इसमें 2-3 चीजें ना सदीक जान ने बड़ी जबरदस्त की, और ये बातें बिल्कुल दुरुस्त है, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। नंबर 1 उन्होंने कहा जी कि अब पहले तो ये होता था ना वकील अच्छा कर लो, फिर होता था जी वकील करने की क्या जरूरत है, आप जज ही कर लें। तो अब जनाब कहा जाता है कि सेक्टर कमांडर के साथ आपका ताल्लुक हो तो फैसला आपके हक में